उम्बीर के शरीर में वो जब्बार जिन्न आ घुसा और जिन्न के घुसते ही बीमार उम्बीर एकदम से खाट से कूदकर जमीन पर घुटनों के सहारे बैठ गया। बैठते ही उस जिन्न ने सबसे पहले तो अपना कुर्ता फाड़ा, फिर भारी आवाज में लगातार बोलने लगा कि मुझे क्यों बुलाया, जल्दी बताओ। जिन्न के आने के बाद उम्बीर की छाती फूलकर गुब्बारा हो गई थी, आंखें अंगार के जैसे सुर्ख लाल थी और बार बार वो जिन्न छाती पीट पीट कर यही कह रहा था कि मुझे क्यों बुलाया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर सभी लोगों की फूंक सरक चुकी थी। फिर क्या हुआ? जिन्नात की सच्ची कहानी, पूरी कहानी सुने, आपको मजा आएगा। हैबिट ऑफ कहानियां पेश है आपकी खिदमत में एक और कहानी लेकर। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। शुक्रिया। जिन्न या जिन्नात, जिनका नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? हम सभी के बारे में तो नहीं कह सकते, परंतु ज्यादातर लोगों के मन में फिल्मों या धारावाहिकों में दिखाए गए जिन्न और उनकी वो चिराग की छवि सामने आती है, मगर असल जिंदगी में इनके कार्य और शक्तियां बहुत अलग होती हैं। बात 18 वर्ष पुरानी है और उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव की है। गांव के पास एक बड़ा अस्पताल था जहां लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने आया करते थे। अस्पताल के साथ में काफी बड़ा खाली मैदान था जहां गांव वाले अपने पालतू पशुओं को चराने और घुमाने के लिए ले जाया करते थे। इसी गांव में एक उम्बीर नाम का भगत रहता था जो पहले पहलवानी भी कर चुका था और उसकी कद काठी अब भी विशालकाय थी, जिसके पास काफी सिद्धियां और शक्तियां थी जिससे वो लोगों पर चढ़े भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को भगाता था और निस्वार्थ भाव से उनको स्वस्थ करता था। उम्बीर का कद 6.5 फुट और शरीर एकदम गठा हुआ मजबूत था। निस्वार्थ सेवा का भाव उसके मन में विद्यमान था, जिसकी वजह से पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था और लोग दूर दूर से आकर उससे अपनी समस्याओं का समाधान कराते थे। उम्बीर भी अस्पताल से लगे उसी मैदान में सुबह का नाश्ता करके अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाया करता था। उम्बीर को मावे की बर्फी बहुत पसंद थी। वो घर में मावे की बर्फी बहुत मात्रा में लाकर रखता था और नाश्ता करते ही बर्फी के 4 टुकड़े लेकर बर्फी खाता हुआ ही पशुओं को लेकर मैदान में आ जाता था। एक दिन अस्पताल में एक पहलवान इलाज के लिए आया। पहलवान का नाम जब्बार था। पहलवान होने की वजह से उसकी कद काठी शानदार थी। जब्बार काफी दिनों से बहुत ही ज्यादा बीमार था। डॉक्टरों ने उसको देखा, जांच कराई और 2 दिनों बाद जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पहलवान को एक लाइलाज बीमारी है और उसकी भी आखिरी स्टेज है। इसका पता पहलवान और घर वालों को चला और पूरे परिवार में मातम छा गया। अब उसको अस्पताल में ही रहना था, इसलिए उसको अस्पताल के एक कमरे में रखा जाने लगा। उस कमरे की खिड़की के साथ ही उसका पलंग था और वो खिड़की मैदान की तरफ खुलती थी जहां से उम्बीर बर्फी खाता हुआ अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। जब्बार रोज पलंग पर लेटा हुआ मायूसी से बाहर देखता रहता था, जहां सुबह उसको उम्बीर बर्फी खाते हुए अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाता दिखता था। मावे की बर्फी पर फिसला जिन्न। उम्बीर और जब्बार में 2 बातें एक समान थी। एक तो दोनों की कद काठी बहुत शानदार थी और दूसरी बात कि दोनों को ही मावे की बर्फी बहुत ज्यादा पसंद थी। अब रोज ऐसा ही होता। जब्बार को तो कहीं जाना नहीं होता था तो वो पलंग पर लेटा रहता और बाहर देखता रहता और उधर से उम्बीर अपने पशुओं को चराने के लिए बर्फी खाता हुआ आता और खिड़की के सामने रखे बड़े पत्थर पर बैठकर बर्फी खाता। ये सब होते हुए हमेशा की तरह जब्बार देखता रहता है। ऐसा ही 40 दिनों तक चलता रहा। एक दिन वो हो गया जिसका सबको डर था। जब्बार पहलवान दुनिया को छोड़ गया।
जब्बार का पूरा परिवार शोक में डूबा था और उधर ओमवीर को इसकी खबर तक नहीं थी, क्योंकि ओमवीर की तरफ से तो कोई रिश्ता था ही नहीं। उसके लिए तो जब्बार एक बीमार मरीज था और ऐसे कई मरीज ओमवीर कई सालों से उस खिड़की वाले पलंग पर लेटे देखता आया था, तो उसको वैसे भी क्या फर्क पड़ना था। मगर जब्बार पहलवान ने उन बीते 40 दिनों में ओमवीर को आता जाता देख ओमवीर से एक रिश्ता बना लिया था। पहलवान पर जिन्न का हमला। जिस रात जब्बार की मृत्यु हुई उसी रात जब्बार का शरीर उसके परिवार को सौंप दिया गया और वो पलंग खाली हो गया। अब सुबह हुई और हमेशा की तरह ओमवीर अपने पशुओं को लेकर मावे की बर्फी खाता हुआ मैदान में आया और उसी पत्थर पर बैठकर अपनी बर्फी खाने लगा। और जैसे ही उसने सामने अस्पताल की खिड़की से पलंग की तरफ देखा तो उसको थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो पलंग अब खाली था। तो उसने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ओमवीर को लगा कि मरीज ठीक होकर घर चला गया होगा या उसको दूसरे कमरे में भेज दिया गया होगा। काफी देर पशुओं को चराने और अपनी पसंदीदा सारी बर्फियां खत्म करने के बाद ओमवीर वहां से घर के लिए निकल गया। घर मैदान से पास ही में था, तो वो आकर बिना दोपहर का खाना खाए कमरे में जाकर लेट गया। घर वालों ने पूछा तो कहने लगा कि थकान महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये कहकर वो सो गया और जब उसको रात में उठाया गया तो उससे उठा नहीं गया। उसका शरीर गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। न तो वो बिस्तर से उठ ही पा रहा था और न ही उससे कुछ बोला जा रहा था। ओमवीर के घर वाले ओमवीर को डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने कुछ जांच कराने को कहा और दवाई देकर घर भेज दिया। घर वाले ओमवीर को जांच कराकर और दवाई लेकर घर आ गए। दवाई देकर उस रात तो ओमवीर को सुला दिया गया, मगर सुबह जैसे ही उठकर घर वालों ने देखा तो कोई भी फर्क डॉक्टर की उस दवाई से नहीं पड़ा था। घर वाले फिर ओमवीर को उसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट देखी और कहा कि जांच तो सारी ठीक है और मैं दवाई बदल कर दे रहा हूँ, इससे जरूर आराम आ जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओमवीर की तबीयत जस की तस बनी रही। जिन्न ने पहलवान को दी धोबी पछाड़। घर वालों का सारा ध्यान ओमवीर पर था, क्योंकि 20 दिन गुजर चुके थे और ओमवीर की तबीयत बद से बदतर हो गई थी। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि शरीर 20 दिन पहले के मुकाबले आधा ही रह गया था। ओमवीर से न कुछ खाया जा रहा था न ही पिया जा रहा था। बीते 20 दिनों में ओमवीर के घर वालों ने ओमवीर को डॉक्टरों को ही नहीं कई वैद्यों और बड़े बड़े भक्तों को भी दिखाया था, मगर कोई सुधार ओमवीर की तबीयत में नहीं हुआ। ये बात यहाँ याद रखनी जरूरी है कि ओमवीर भी एक भगत था, जिसके पास खुद बहुत अच्छी विद्या थी और लोगों पर या उनके घरों पर से बुरी आत्माओं, भूत प्रेतों के बहुत सारे बड़े मामले उसने निपटाए थे। और बुरे समय की मार देखिए, यहाँ वो खुद बेबस था और अब तक कोई उसकी मदद करने वाला उसके पास नहीं पहुँच सका था। समय तो करवट लेता ही है, तो समय ने करवट ली और एक जाना माना भगत का ओमवीर के घर वालों को पता चला तो तुरंत ही उन्होंने उस भगत की मिन्नतें करके उसको लेने अपनी गाड़ी भेज बुलवाया। और ओमवीर की मां ने रोकर सारी बात भगत को बता डाली और अंत में कहा कि मेरा बेटा ओमवीर तो खुद इतना बड़ा भगत है, मगर न जाने क्या हो गया है, इसका जादू, इसकी विद्या सब एकदम रूठ से गए हैं। इनमें से मेरे बेटे के इस समय कुछ काम नहीं आया। भगत बहुत समझदार और ज्ञानी था, तो उसने पहले तो ओमवीर से पिछले 25 दिनों का, जब से उसकी तबीयत खराब है, सारी बातें जानी। फिर भगत ने ध्यान लगाया, अपने देवी और देवता को याद करके उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक देव भगत के सर आकर बोलने लगे कि पूछो क्या पूछना है। तो ओमवीर की मां ने कहा कि मेरा बेटा ओमवीर 25 दिनों से बीमार है। सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टरी भी कर ली और ओमवीर भगत भी है, मगर हमारे देवी देवता अब इसका साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पता नहीं लग पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
भगत के सर आए। देव बोले, तेरा बेटा जहाँ अपने पशु चराने जाता था उसी मैदान के साथ वाले अस्पताल में एक व्यक्ति मर गया था और अब वो जिन्न बनकर तेरे बेटे पर सवार है। 25 दिन पहले ही उसकी मौत हुई थी। उसका नाम जब्बार पहलवान है। उम्बीर उसी जिन्न के पूरी तरह वश में है। उम्बीर के सभी घर वाले खड़े होकर ये सब देख सुन रहे थे और जिन्न का नाम सुनकर सबकी जान हलक में थी कि अब क्या होने वाला है। क्या इस जिन्न से हमें छुटकारा मिलेगा या नहीं? सबके मन में ऐसे ही बुरे ख्याल आ रहे थे। उधर भगत के सर आए। देव ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उम्बीर की माँ से कहा कि माताजी, इस जिन्न ने आपके सारे देवी देवता बांधकर घर से बाहर कर दिए हैं और अब ये अपनी मन मर्जी कर रहा है और कह रहा है कि उम्बीर को साथ लेकर ही जाऊंगा। उम्बीर की माँ का रोकर बुरा हाल था। पूरा परिवार इन बातों से देहल गया था। ये वह समय था कि कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता था। उम्बीर की माँ एक भगत की माँ थी, इसलिए उसको थोड़ा ज्ञान और अनुभव तो था ही, तो उसने खुद को संभाला और भगत के सर आए देव से कहा कि क्या वो उस जब्बार पहलवान नाम के जिन्न से मेरी बात करा सकते हैं। इस पर देव ने कुछ समय लिया और कहा कि जब्बार बात करने को तैयार नहीं है। उसने तो उम्बीर को अपने साथ ले जाने की रट लगाई है, बस इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। माँ ने जब्बार जिन्न को बनाया बेटा। यह समस्या बहुत ही गंभीर रूप ले चुकी थी। लगभग सबने उम्बीर की बचने की आस छोड़ दी थी, क्योंकि जहाँ देवी देवता उस शक्तिशाली जिन्न के आगे बेबस थे, तो फिर आम आदमी और डॉक्टरों से उम्मीद रखना तो बेमानी ही थी। मगर वो कहते हैं ना कि माँ एक योद्धा होती है और वो अपने बच्चों के लिए जरूरत पड़ने पर जिन्न तो क्या पूरी कायनात का भी मुकाबला अकेले कर सकती है। ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला था, क्योंकि सबने हार मान ली थी। सिर्फ माँ थी जो अभी भी प्रयास करे जा रही थी। माँ बार बार कह रही थी कि एक बार इस जिन्न से बात करवा दे, बस एक बार। भगत के सर से देव जा चुके थे। अब भगत ने कहा कि ये जिन्न मेरे देव की तो बात नहीं मान रहा है, अब मैं एक आखिरी प्रयास करके देख लेता हूँ। भगत ने कहा कि पास ही के एक पीर साहब पर जाकर जल्दी से एक हरी चादर चढ़ा आओ। मैं उनकी भी सेवा करता हूँ और उनसे अपने इलाज वाले काम भी करवाता हूँ। उन्हीं के द्वारा इस जिन्न को उम्बीर में बुलवाकर इससे बात करेंगे। परिवार वालों ने ऐसा ही किया। जल्दी से पास की दुकान से चादर और कुछ पताशे लिए और पास ही के पीर साहब पर चढ़ा आए। भगत ने अब फिर से अपनी कोशिश शुरू की और जिन्न से कहा कि ऐ ताकतवर जिन्न जब्बार पहलवान, तुझे सलाम, तुझे पीर साहब का वास्ता है। एक बार, बस एक बार इस उम्बीर के शरीर में आकर हमसे दो बातें कर ले, फिर तू जो चाहेगा ऐसा ही होगा। पीर साहब पर चादर चढ़ाए कुछ ही देर हुई थी कि उम्बीर के शरीर में वो जब्बार जिन्न आ घुसा और जिन्न के घुसते ही बीमार उम्बीर, जो खाट पर आंखें बंद करके कब से कर्राह रहा था, वो एकदम से खाट से कूदकर जमीन पर घुटनों के सहारे बैठते ही उम्बीर में आए। उस जिन्न ने सबसे पहले तो अपना कुर्ता फाड़ा, फिर भारी आवाज में लगातार बोलने लगा कि मुझे क्यों बुलाया, जल्दी बताओ। जिन्न के आने के बाद उम्बीर की छाती फूलकर गुब्बारा हो गई थी। आंखें अंगार के जैसे सुर्ख लाल थी और बार बार वो जिन्न छाती पीटकर यही कह रहा था कि मुझे क्यों बुलाया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर सभी लोगों की फूंक सरक चुकी थी। इन लोगों ने भूत को तो इंसान के सर आते कई बार देखा था, मगर जिन्न वाला ये मंजर सबसे डरावना था। अब भगत उम्बीर में आए। जब्बार जिन्न से बातें करना शुरू कर देता है। बोल, तू कौन है? कहां से उम्बीर के पीछे लगा? उम्बीर और इस घर से क्या चाहता है? अब जब्बार जिन्न गुस्से में सब बताने लगता है। मैं एक पहलवान था, मुझे मेरे शरीर से बहुत प्यार था
पहलवानी करना और अपने शरीर का ख्याल रखना, यही मेरा जीवन लक्ष्य था। और मुझे मीठा बहुत पसंद था, जिसमें मावे की बर्फी तो मैं रोज ही खाया करता था। जब मुझे मेरी लाइलाज बीमारी का पता चला और मैं अस्पताल में था, तभी मैंने ओमवीर को देखा। एक तो ओमवीर का शरीर मुझे भा गया, दूसरा ये रोज मावे की बर्फी जो खाता था उस पर मेरा दिल आ गया और मुझे मरने के बाद मेरा इसके साथ रहने का ही दिल करने लगा। और मैं मैदान में इसका रात से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई ओमवीर आया और मैं इसके साथ हमेशा के लिए लग आया हूँ और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और इसके शरीर को मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। इसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर ही जाऊंगा, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो। भगत को तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होना है, ये जिन्न किसी की नहीं मानते हैं, तो उसने अपना पैंतरा चल दिया और जिन्न से कहा, तू और मैं हम दोनों पीर साहब के आगे सर झुकाते हैं। पीर साहब भी हमारे सरताज हैं। मैं तुझे उन्हीं पीर साहब का वास्ता देता हूँ कि तू ओमवीर को साथ ले जाने की जगह और कुछ मांग ले। मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरा कहा सब कुछ सर आँखों पर होगा और यह ओमवीर का परिवार उसको पूरी शिद्दत से निभाएगा। तू बस ओमवीर को साथ ले जाने की जिद छोड़ दे। पीर साहब की बात होते ही जब्बार जिन की आक्रामकता में अब कुछ कमी आती है और वो कहता है कि मैं ओमवीर का साथ तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ, मगर इसको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसके साथ हर जगह हर हाल में रहूंगा। एक शर्त आपको मेरी माननी पड़ेगी, तभी मैं ओमवीर की जान बख्शूंगा और ओमवीर की ताकत को बढ़ाकर इसका साथ हमेशा दूंगा। भगत और घरवालों की उम्मीद अब जाग जाती है और भगत अब तपाक से उससे पूछ लेता है कि ओमवीर की जान बख्शने की तेरी क्या शर्त है। जब्बार जिन कहता है कि जैसे ओमवीर का परिवार अपने कुलदेवी और कुलदेवता को हर साल हर त्योहार और हर बड़ी खुशी में पूजता है, बिल्कुल वैसे ही उनके बराबर मुझे स्थान देना होगा और विधिवत मुझे भी पूजना होगा, तभी ओमवीर की जान बचेगी। नहीं तो इस अमावस्या पर मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और मुझे कोई भगत या कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। भगत इससे पहले कुछ बोल पाता, ओमवीर की माँ अपनी नम आँखों से अपना पल्लू पसार कर बोल पड़ी, ओमवीर को मिलाकर मेरे 2 बेटे हैं और जब्बार आज से तू मेरा तीसरा बेटा है। तुझे आज से दोनों बेटों के बराबर दर्जा और अहमियत मिलेगी। ये एक माँ का वादा है। जैसे सोडे की बोतल से गैस निकलकर उसका पानी शांत हो जाता है, ठीक वैसे ही जब्बार के निकलते ही ओमवीर का शरीर एकदम ढीला और शांत पड़ गया और वो अचेत होकर जमीन पर लेट गया। ओमवीर को उठाकर खाट पर लेटाया गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे दिए गए, जिससे ओमवीर होश में आ गया। सबने ओमवीर से पूछा कि अब कैसा लग रहा है, तो उसने कहा, अब मुझे मेरा शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा है, जैसे काफी सारा वजन मुझ पर से हट गया हो। ओमवीर को फिर पानी पिलाया गया और खाना दिया गया, जिसको उसने खा लिया। फिर सारे घर वालों से वो बात करने लगा। भगत अब एक छोटी सी पूजा करके जाने लगा। ये पूजा उसने कुलदेवी और कुलदेवता को खोलने और घर में फिर से स्थापित करने के लिए की थी। जाने से पहले भगत ने जब्बार जिन को हर खास मौके पर पूजने और उसका भोग मावे की बर्फी देने की बात को दोहराया और फिर अपने गांव के लिए निकल गया। जिन्न ने किया मशहूर। 5 से 7 दिन बाद ही ओमवीर एकदम स्वस्थ दिखने लगा। पहले जैसे ही रोजमर्रा के काम करने लगा। खाने पीने की क्षमता भी पहले जैसी सामान्य हो गई थी और ओमवीर का शरीर पहले जैसे आकार में आता जा रहा था। कुल मिलाकर बात यह है कि लगभग सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया था। बस एक बात का ही अंतर था, वो था कि अब जब्बार ओमवीर को हमेशा अपने आस पास ही महसूस करता था और ओमवीर अब खुद को उसके होने से काफी ताकतवर महसूस करने लगा था। जैसा हम जानते हैं कि ओमवीर खुद एक बड़ा भगत था और लोगों का अच्छा इलाज करने की वजह से उसका नाम आस पास के गांवों में काफी इज्जत से लिया जाता था। जैसे परेशान लोग ओमवीर के पास अक्सर अपनी समस्या लेकर आया करते थे, फिर से वैसे ही अब आने लगे, मगर अब इलाज पहले से भी काफी जल्दी
सटीक और कारगर होने लगा, क्योंकि अब जब्बार की ताकत भी ओमवीर के साथ थी। किसी व्यक्ति के आकर बैठने की बस देर भर ही होती थी कि ओमवीर उसको उसकी समस्या बताकर समाधान तक दे देता था। एक बार हुआ ऐसा कि किसी व्यक्ति की भैंस किसी ने रात में खोल ली और उस व्यक्ति के काफी ढूंढने पर भी नहीं मिली। वह व्यक्ति परेशान होकर ओमवीर के घर सुबह तड़के ही आ गया। उस व्यक्ति ने पानी का ग्लास लेकर पानी अभी खत्म भी नहीं किया था कि ओमवीर बोल पड़ा के जल्दी से फलां गांव की फलां गली में जाकर जग्गी का घर पूछ लियो, उसके घर के पीछे के हिस्से में तेरी भैंस बंधी है, वो उसको बेचने वाले हैं, इसलिए कुछ लोगों को लेकर जल्दी उसके घर चला जा। उस व्यक्ति ने ग्लास जमीन पर रखा और कुछ लोगों को लेकर उस गांव गया और अपनी भैंस वापस ले आया। कई दिनों तक ओमवीर के गांव में इसी बात की चर्चा होती रही कि ओमवीर के पास हो ना हो कोई बड़ी शक्ति है, जिसके माध्यम से उसने इस समस्या का इतनी जल्दी और सटीक इलाज कर दिया। लोग अब अपनी ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर लगभग रोज ही ओमवीर के पास आने लगे और समाधान पाकर ओमवीर को दुआएं देकर जाने लगे। लालची साहूकार को सबक सिखाया। ऐसा ही काफी समय तक चलता रहा। अब ओमवीर का नाम पूरे जिले में फैला गया था। फिर एक दिन बहुत दूर गांव से एक गरीब किसान उसके पास अपनी मुराद लेकर रोता हुआ आया और आते ही ओमवीर के पैरों में गिर गया और मदद की गुहार लगाने लगा। ओमवीर ने उस किसान को पैरों से उठाकर खाट पर बैठाया और पानी पिलाने के बाद उसकी समस्या के बारे में उससे पूछा। हालांकि ओमवीर सारा मांजरा जानता था, मगर वो किसान के मुंह से सुनना चाहता था, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए। फिर किसान ने बताना शुरू किया कि मेरा नाम सुखिया है, मैं बिजनौर जिले के एक गांव का रहने वाला हूँ। घर में बूढ़े माँ बाप, मेरी घरवाली, 4 बेटियां और 1 बेटा है। घर में कमाने वाला मैं एकलौता व्यक्ति हूँ। मेरी आमदनी पर ही पूरा घर चलता है। मैं एक किसान हूँ और खेती पर ही निर्भर हूँ। मेरी थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर मैं खेती करके अपना परिवार पालता हूँ। 2 महीने पहले मैंने घरवाली के इलाज के लिए गांव के एक साहूकार से 20,000 रुपए लिए थे। बदले में उसने मेरी जमीन गिरवी रखकर मुझसे कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था। जमीन गिरवी से छुड़वाने का समय 6 महीने का था, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, मगर अब उस साहूकार ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है और उस पर वो मजदूरों को लगाकर मेरी लगाई फसल को काट रहे हैं। ओमवीर कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके जब्बार को याद करने लगा, तो जब्बार भी उसके कान में आकर बोलने लगा और वही बात उसने किसान को दोहरा दी। ओमवीर ने किसान से कहा कि सुखिया, तुम चिंता मुक्त होकर घर जाओ, परसों वो साहूकार तुम्हें खुद तुम्हारी जमीन लौटा देगा और साथ में तुम्हारे अंगूठा लगाए सारे कागज भी दे देगा। किसान ने ओमवीर के इलाज के बारे में काफी सुन रखा था, तो उसको विश्वास हो गया। जाने से पहले किसान ने ओमवीर से इलाज के खर्चे के बारे में पूछा, तो ओमवीर ने हंसकर कहा कि तुम भी सबकी तरह 1 किलो मावे की बर्फी दे जाना, मैं तुम्हारा नाम लेकर प्रसाद चढ़ा दूंगा। यह सुनकर किसान को और भी राहत मिली कि इलाज की कीमत ना के बराबर थी और वो अपने गांव लौट गया। रात हुई। ओमवीर अपने कमरे में जाकर जब्बार से किसान की समस्या को सुलझाने के लिए कहा, तो उधर से जब्बार की आवाज आई, ओमवीर, मुझ पर विश्वास रख, मैंने जैसा तुझसे कहलवाया है वैसा ही होगा। मैं तेरी जबान झूठी नहीं पड़ने दूंगा। यह आश्वासन सुनकर ओमवीर चैन की नींद सो गया। उधर बिजनौर के गांव में जहां साहूकार रहता था, वहां उस साहूकार की तूती बोलती थी, मतलब हर जगह उसकी पहुंच थी, जैसे ग्राम पंचायत, प्रशासन, पुलिस आदि। जैसा कि हम सब जानते हैं, साहूकारों को 2 ही जरूरी काम होते हैं, एक तो अपने ब्याज की उगाही और दूसरा अपने फंसे पैसों को डरा धमका कर निकलना। तो ऐसे ही दोनों जरूरी काम ये साहूकार भी करता था। साथ में गरीब किसानों से हड़पी जमीनों के शाम के समय एक चक्कर लगा लिया करता था। खेतों की जमीन पर उगी फसलों को देखता, अपने नौकरों और मजदूरों को डांटता और रात में घर आकर खाना खाने के बाद सो जाता।
साहूकार के घर में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा था और साहूकार सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करता था। बच्चों के लिए साहूकार ने सारी सुविधाएं और ऐशो आराम अपनी साहूकारी से जुटाया हुआ था। शाम का ही समय था। साहूकार अपने हथियाए खेतों पर चक्कर लगाने आया। खेतों को देखा, मजदूरों को कल का काम बताया और फिर घर की तरफ खेतों में से होता हुआ जाने लगा। हल्का अंधेरा भी होने लगा था। थोड़ी ही दूर चलकर उसको कुछ बच्चों के दर्द से कराहने की आवाज आई। साहूकार को ये आवाजें कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए उसको रुकना पड़ा। अब साहूकार उन आवाजों का पीछा करता हुआ पगडंडी से उतरकर खेतों में घुस गया। अब आवाजें बहुत तेज हो गई थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा और सामने के मंजर पर उसका ध्यान गया तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसके सामने 3 इंसानी धड़ जमीन में गड़े हुए थे और उनका सर बाहर था और पूरा चेहरा खून से लथपथ, आंखें बाहर गिरने को हो रही थी और तीनों की ही जोर जोर से बिलखने की आवाजें लगातार आने लगी। ये 3 इंसानी धड़ और कोई नहीं, साहूकार के तीनों बच्चे थे। साहूकार को कुछ नहीं सूझ रहा था। साहूकार को लगा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए और यहाँ से निकलकर अस्पताल ले जाने के लिए मजदूरों से मदद मांगता हूँ, इसलिए वो वापस अपने मजदूरों के पास दौड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अंधेरा बढ़ा गया था। साहूकार को कुछ नहीं सूझ रहा था तो वो वापस खुद ही बच्चों को बचाने दौड़कर उसी जगह आ गया, मगर वो क्या देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस फसल ही लहलहा रही थी। साहूकार ने आस पास सभी जगह देखा, मगर उसको बच्चे तो क्या उनका कोई नामो निशान नहीं दिखा। वो काफी डर गया था और उसको अब अपने बच्चों को सुरक्षित देखना था, तो वो अब घर की तरफ दौड़ा और कुछ ही देर में घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसका हाल देखा, उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी पत्नी ने उसको खाट पर बैठने और पानी लाने को पूछा तो उसने कहा, पहले ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने कहा कि घर में ही हैं और टीवी देख रहे हैं। साहूकार को इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ और उसने जब खुद जाकर देखा तो उसको चैन पड़ा कि सच में बच्चे तो टीवी देख रहे थे और एकदम ठीक थे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या देख लिया था आपने जो आपकी आंखें भी फटी जा रही थी? जैसे ही घड़े से पानी निकलता है और पीने लगता है, उसकी नजर रसोई में पड़ी एक चीज पर जाती है। ये चीज सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश है। साहूकार डर से चिल्लाता हुआ बाहर आता है और जैसे ही कमरे में आता है, वहाँ भी उसको सफेद कपड़े में लिपटी 2 और लाशें दिखती है। अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब वो आंगन का रुख करता है, वहाँ भी उसको 3 लाशें सफेद कपड़े में लिपटी दिखती हैं। साहूकार वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से बिलखकर रोने लगता है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी उसको उठाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप इतना तेज रो क्यों रहे हैं? वो नींद में था, सपना देख रहा था, ऐसा वो पत्नी को कह देता है और उससे सोने को भी कहता है। मगर वो अब अंदर से काफी डर चुका था और वो जानता था कि इतनी जल्दी ये सब होना कोई आम बात नहीं थी जिसको नजरअंदाज किया जाए। तो उसने सुबह उठते ही गांव के एक बड़े भगत को फोन किया और सारे काम छोड़कर घर आने को कहा। जैसे ही घड़े से पानी निकलता है और पीने लगता है, उसकी नजर रसोई में पड़ी एक चीज पर जाती है। ये चीज सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश है। साहूकार डर से चिल्लाता हुआ बाहर आता है और जैसे ही कमरे में आता है, वहाँ भी उसको सफेद कपड़े में लिपटी 2 और लाशें दिखती है। अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब वो आंगन का रुख करता है, वहाँ भी उसको 3 लाशें सफेद कपड़े में लिपटी दिखती हैं। साहूकार वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से बिलखकर रोने लगता है। कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी उसको उठाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप इतना तेज रो क्यों रहे हैं? वो नींद में था, सपना देख रहा था, ऐसा वो पत्नी को कह देता है और उससे सोने को भी कहता है।
मगर वो अब अंदर से काफी डर चुका था और वो जानता था कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब होना कोई आम बात नहीं थी जिसको नजरअंदाज किया जाए। तो उसने सुबह उठते ही गांव के एक बड़े भगत को फोन किया और सारे काम छोड़कर घर आने को कहा। साहूकार गांव का एक रसूखदार व्यक्ति था, तो उसकी बात भला कोई कैसे टाल सकता था। तो वैसा ही हुआ भी। भगत अपने सारे काम छोड़कर साहूकार के घर आ पहुंचा और इतनी सुबह हड़बड़ी में बुलाने का कारण जानने लगा तो साहूकार ने एक सांस में सारी आप बीती कह डाली। भगत को मामले की गंभीरता भांपते देर न लगी और उसने साहूकार को कुछ पूजा से जुड़ा सामान लाने और एक बड़ी पूजा की तैयारी करने को कहा। साहूकार के पास नौकरों की कमी तो थी नहीं, इसलिए एक ही घंटे में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। भगत ने पूजा करके अपनी कुलदेवी का ध्यान लगाया। कुछ ही देर में देवी ने भगत के सर आकर अपना परिचय दिया और साहूकार से अपने सवाल पूछने को कहा। जिस कमरे में ये पूजा हो रही थी उसमें भगत साहूकार के साथ साहूकार के माता पिता और पत्नी भी मौजूद थे, जो ये सब होता चुपचाप देख रहे थे क्योंकि उनको अभी भी किसी बात का पता नहीं था। साहूकार ने सारी आपबीती ना बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि पिछले कुछ 12 से 15 घंटों से मुझे मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर काफी खतरा महसूस हो रहा है। देवी माँ, मुझे ये बताओ यह क्या है और यह कौन कर रहा है? भगत के सर आई देवी ने कहा, तूने सुखिया नाम के किसान की जमीन हथियाई है और वहीं से यह जब्बार नाम का जिन्न तेरे पीछे लगा है। जिन्न ने सुखिया की जमीन वापस दिलाने का वचन दिया है, जिसकी अवधि कल सुबह समाप्त हो रही है। या तो तू सुखिया की जमीन सारे कागजों के साथ आज ही वापस कर दे, अन्यथा कल तेरे इस घर के आंगन में हर तरफ मौत तांडव करेंगी। तेरे इस घर में लाशों के ढेर लग जाएंगे। कल रात तेरी और तेरे परिवार की आखिरी रात होगी। इतना कहकर देवी भगत के सर से चली गई। यह सुनकर साहूकार और उसका पूरा परिवार सन्न रह गए। फिर भी साहूकार का लालच ये देवी का बताया रास्ता चुनने को तैयार नहीं था। सभी घर वाले साहूकार पर भगत की बात मानने का दबाव बनाने लगे, मगर उसने घर वालों को चुप कराकर भगत से इसका कोई दूसरा रास्ता पूछा तो भगत ने कहा कि जिन की शक्ति असीम होती है और उसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद मैं इसका इलाज तो कर दूंगा, मगर गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि इलाज हो ही जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास समय बचा ही कहाँ है और पूरे परिवार की जान का जोखिम भी है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप देवी की बात मानकर जल्द ही सुखिया को उसकी जमीन और कागजात लौटा दो, क्योंकि अपनों की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर भगत वहां से चला गया। भगत के ऐसा कहने से और घर वालों के दबाव से साहूकार की लालच की भावना जाती रही और उसने सुखिया को जमीन लौटने का फैसला किया। साहूकार ने अपने पिताजी के साथ गांव में घूमकर पंचायत जोड़ दी और सुखिया को भी बुला भेजा। सुखिया भी अपनी पत्नी के साथ वहां आ गया। साहूकार ने सभी पंचों को राम राम करने के पश्चात अपनी बात शुरू करते हुआ कहा कि मैंने सुखिया को कुछ समय पहले 20,000 कर्ज ब्याज पर दिया था, जिसको वो चुका नहीं पाया और इसलिए मैंने इसकी जमीन अपने पास रख ली थी। मगर मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो घर में अकेला कमाने वाला है। उसके बच्चे और परिवार उसकी खेतों से की गई आमदनी पर ही निर्भर हैं और मेरे जमीन ले लेने से उसके घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है और मुझसे ये सब अब देखा नहीं जा रहा। इसलिए मैं अपने छोटे भाई सुखिया को ये जमीन और उसके कागज लौटा रहा, जिससे वो खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और रही मेरे पैसे की बात, तो सुखिया पर जब भी पैसे आए वो मुझे बिना ब्याज के कभी भी दे सकता है। और अंत में मुझसे जो गलती हुई जिसकी वजह से सुखिया को काफी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं भरी पंचायत में सभी गांव वालों के आगे हाथ जोड़कर सुखिया से क्षमा मांगता हूँ।
सुखिया को इससे ज्यादा कुछ और मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने पंचायत के आगे साहूकार की माफी और कागजों को स्वीकार किया और अपनी पत्नी को लेकर सबका धन्यवाद करता हुआ अपने खेतों में आ गया। अब सुखिया और उसका पूरा परिवार बहुत खुश थे और दिल से ओमवीर को दुआएं दिए जा रहे थे। शाम हुई, सुखिया ओमवीर के घर आ पहुंचा और ओमवीर के पैरों में गिरकर रोने लगा और ओमवीर का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगा। ओमवीर ने सुखिया को उठाकर चुप कराया और पानी देकर सारी बात पूछी। सुखिया ने सब बता दिया कि कैसे उस साहूकार ने सबके सामने अच्छा बनकर उसको उसकी अमानत लौटा दी। फिर सुखिया ने ओमवीर से पूछा कि भगत जी ऐसा हुआ कैसा होगा, तो ओमवीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुखिया तुमने आम खा लिए हैं ना, तो अब पेड़ मत गिनो। सुखिया को भी इस बात से ज्यादा क्या लेना था कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसने ओमवीर के हाथ में 1 किलो मावे की बर्फी का डब्बा थमा दिया और खुश होकर कहा कि भगत जी आप इसका प्रसाद चढ़ा दीजिए। ओमवीर ने पूजा करके प्रसाद चढ़ाया और बचा प्रसाद अपने घर वालों और सुखिया को दे दिया। उसके बाद सुखिया ओमवीर को फिर से धन्यवाद करके अपने गांव लौट गया। समय गुजरता रहा, सुखिया जैसे और भी सताए और परेशान लोग ओमवीर के पास आकर तुरंत और सटीक इलाज पाते रहे। पत्नी ने छोड़ी सांस। फिर एक दिन ओमवीर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ओमवीर की पत्नी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको दिल का दौरा पड़ गया। सभी लोग ओमवीर के साथ उसकी पत्नी को लेकर मैदान वाले सरकारी अस्पताल भागे, मगर वहां के डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए और मरीज को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। ओमवीर और बाकी सभी लोग शहर के बड़े अस्पताल में लाकर ओमवीर की पत्नी को दाखिल कर देते हैं। सुबह से रात हो जाती है। डॉक्टर 2 बार आकर ओमवीर और उसके परिवार से बात करता है और कहता है कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए हमने मरीज को आईसीयू में रखा है और अगले 24 घंटे इस मरीज के लिए बहुत नाजुक हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। ये कहकर बड़ा डॉक्टर चला गया। पत्नी ओमवीर से कहने लगी, मुझे अस्पताल में क्यों लाए हो और आप रो क्यों रहे हो? इस पर ओमवीर ने कहा कि तुझे चक्कर आए और तू बेहोश हो गई थी, अब तू सो जा, सुबह घर चलेंगे। ओमवीर ने रात अस्पताल में मां के साथ जागकर ही काटी और सुबह होते ही जल्दी से पत्नी की छुट्टी करा के घर ले आया और मावे की बर्फी का प्रसाद चढ़ाने के बाद पूरे घर में बांट दिया। ओमवीर की पत्नी एकदम ठीक थी, बस बिस्तर से उठने को अभी डॉक्टरों ने मना किया था तो वो बिस्तर पर ही लेटे हुए सबसे बात कर रही थी और वहीं पर खाना पीना और दवाई ले रही थी। इस चमत्कार की बात पूरे गांव में फैला चुकी थी और वैसे भी ओमवीर की पूरा गांव बहुत इज्जत करता था, तो इसलिए हर घर से लोग ओमवीर के घर उसकी पत्नी को देखने पूरे दिन आते रहे और ऐसे ही ये पूरा दिन गुजर गया। तली होनी वापस आई। अगले दिन भी शाम तक ओमवीर के परिवार में सब सामान्य ही था, मगर फिर अचानक से ओमवीर की मां की चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। ओमवीर ऊपर वाले कमरे में था और पूजा करने जा ही रहा था कि वो भी ये चीख सुनकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा जहां उसकी मां चीख रही थी। ओमवीर ने देखा कि उसकी पत्नी पलंग से नीचे गिरी पड़ी है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। ओमवीर ने अब अपनी सारी हिम्मत जमा की और पत्नी को गाड़ी में डालकर अपने भाई के साथ शहर के उसी अस्पताल को ले आया जहां डॉक्टरों ने ओमवीर की पत्नी को देखते ही मृत घोषित कर दिया। ओमवीर ने 2 दिन पहले की बात बताई और पत्नी को आईसीयू में फिर से रखने को कहा, मगर डॉक्टर नहीं माने और ओमवीर और उसके भाई से मृत शरीर को घर ले जाने को कहा। दिल टूटा साथी छूटा। भाई के समझाने पर ओमवीर पत्नी के शरीर को घर तो ले आया और घर में ये देखकर मातम छा गया, मगर ओमवीर को अभी भी उम्मीद थी, तो वो अपने ऊपर वाले पूजा के कमरे में गया और पूजा सामग्री के साथ पूजा करके जब्बार को याद करने लगा और जब्बार आ गया।
उम्बीर ने कहा, जब्बार मुझे मेरी पत्नी की जिंदगी वापस चाहिए। इस पर जब्बार ने निराशा के साथ मना कर दिया और बोला कि मैंने पहले ही कहा था कि उम्बीर तेरी पत्नी का समय आ गया है और अब उसको कोई नहीं बचा सकता। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको 2 दिन जिंदा रखा, मगर अब उसको जिंदा रखना ऊपरवाले की शान में गुस्ताखी होगी, इसलिए अब यह करना मेरे लिए असंभव है। और ये कहकर जब्बार वहां से चला गया। उम्बीर ने फिर से कई बार उसको बुलाने की कोशिश की, मगर अब की बार जब्बार नहीं आया और उम्बीर भी निराश होकर कमरे से बाहर आकर सबके साथ रोने लगा। समय तो गुजरा मगर उम्बीर अपनी पत्नी को भुला नहीं सका और उसके जिंदा नहीं बचने की वजह वो कहीं ना कहीं जब्बार को मानता रहा कि जब्बार चाहता तो मेरी पत्नी को बचा सकता था। इसी वजह से उसने अब जब्बार को याद करना और उसकी पूजा करना बंद कर दिया। बस किसी बहुत खास मौके पर ही जब कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा होती तो जब्बार की भी मावे की बर्फी का प्रसाद मना दिया जाता और ऐसे अब हमेशा मजबूत रहने वाला जब्बार और उम्बीर का संपर्क और रिश्ता टूट गया। अब उम्बीर को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता था।